जय श्री राम। आज मैं लोगों का बहुत ही पसंदीदा विषय लेकर आया हूं कि हम जो मंत्र जाप करते हैं उन मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर मंत्र हमारे सिद्ध हो जाएं तो हमारी मनोकामना पूर्ति हो, हमारी इच्छा पूर्ति हो, हमें जगत में यश मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले। तो इन मंत्रों को सिद्ध करने का जो आपको मैं बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से समझ में आने वाला विश्लेषण आज मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आम आदमी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो मैं बस आपसे विनती है कि एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा जो कभी पहले YouTube पे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। आपको अगर पहली बात तो यह है कि मंत्र है वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना है तो वो मंत्र गुरु प्रदत्त होना चाहिए। और अगर आपका कोई इस संसार में सांसारिक गुरु नहीं है और आपको कोई मंत्र जाप करना है, राम जी का, विष्णु जी का, कृष्ण जी का, माता का, किसी का भी, तो वो मंत्र जाप अगर आपको करना है तो फिर अगर गुरु नहीं है तो आपको भगवान शंकर को एक बार मानसिक गुरु बनाना चाहिए। भगवान शंकर के शिवालय में जाकर आपको हाथ में जल लेके, चावल लेके, रुपए लेके अब ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जब तक मुझे कोई सांसारिक गुरु नहीं मिल जाता तब तक आप ही मेरे गुरु हो। आप मेरा भक्ति में मार्गदर्शन करें और इसे आगे बढ़ाएं। फिर आप शंकर जी को गुरु मानकर मंत्र जाप डेली का शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये जुड़ जाएगी कि अगर अब आपने शंकर जी को गुरु मान लिया तो आपको ओम नमः शिवाय की 1 या 2 माला रोज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने शंकर जी को गुरु मान लिया है। तो गुरु को पहले प्रणाम। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सबसे पहले गणेश जी को याद करिए, उसके बाद में शंकर रूपी गुरु उनकी माला करिए, उसके बाद में वो मंत्र जाप करिएगा। तो ये पहले आ गया आपका गुरु प्रदत्त। दूसरा, आप एक संकल्प ले सकते हैं कि उस संकल्प में कि हे प्रभु, मैं यथेष्ट कामना पूर्ति के लिए मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, इसमें मुझे आप सफलता प्रदान करें, मेरी कामना पूर्ति करें। तो इतने संख्या में मैं ये जप करूंगा, मंत्र जप करूंगा। ये आपने संकल्प ले लिया। तीसरा, आपका वो मंत्र अब जब आप कर रहे हैं तो उसकी गोपनीयता बरकरार होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि मिलने जुलने वालों को बता रहे हो, अरे भैया मैं तो ये मंत्र जाप करता हूँ, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मंत्र जाप आप कर रहे हो वो गुप्त होना चाहिए। आपकी पत्नी को भी पता नहीं चलना चाहिए, बच्चों को भी पता नहीं चलना चाहिए, माता पिता को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मंत्र जाप में गोपनीयता जरूरी है। और चौथा, आप उस मंत्र पे विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि अरे यार मैं ये मंत्र जाप कर तो रहा हूँ, ये फलित होगा कि नहीं होगा, सिद्ध होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है मैं भी राम जी का ओम राम रामाय नमः कर रहा हूँ, मुझे ओम क्लीम कृष्णाय नमः करना चाहिए, ये ज्यादा नहीं, कभी भी नहीं। आप एक मंत्र पे विश्वास रखिए। दुनिया का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और उस पर आप अगर विश्वास रख के करेंगे तो दुनिया की हर शक्ति आपके सामने झुकने को तत्पर हो जाएगी। उसमें मंत्रों में इतनी ताकत होती है। तो मंत्र पे विश्वास हो गया। इसके अलावा आपको एक पूजा के लिए निश्चित समय और स्थान तय करना होगा कि पर्टिकुलर स्थान पे और पर्टिकुलर समय में आप उस टाइम जाके मंत्रों के लिए, अपनी माला जाप के लिए बैठ जाएं। ऐसा नहीं आज 8 बजे कर रहे हैं, कल 10 बजे, परसों 11 बजे, फिर शाम को। नहीं, मंत्र आपका जाप समय और स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी नौकरी में जाते हैं, हमें 9 बजे या 10 बजे अपने मालिक के सामने हाजिरी देनी पड़ती है कि मैं आ चुका हूँ, वैसे सबसे बड़ा मालिक तो वो है। उसके सामने अगर हमने एक नियम बना लिया कि हे मालिक मैं आपके सामने 8 बजे आ रहा हूँ, तो फिर 8 बजे ही उनके सामने उपस्थित होइए, 9 नहीं बजने चाहिए। चलिए 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए और कभी कभी आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन रोज आगे पीछे नहीं होना चाहिए। निश्चित समय और स्थान हो गया। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आप सोचोगे याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, आपको नोट करना चाहिए जिससे आपको सुविधा रहेगी। इसके बाद में आप जब मंत्र जाप करेंगे, आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने से वो दीप आपकी पूजा का साक्षी हो गया। दीपक के बिना मंत्र और पूजा फलित नहीं होती। और साथ में अपने जिनका भी इष्ट का आप देवी या देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको प्रार्थना करिए कि आप इस दीप ज्योति में विराजिए और मेरे इस मंत्र जाप को स्वीकार करें। तो
आपका दीपक का कार्य भी हो गया। अब आपने संकल्प ले लिया, आपने गुरु ले लिया, आपने गोपनीयता रख ली, आपने स्थान सुनिश्चित कर लिया, आपने दीप जला लिया। मंत्र जाप के लिए जो एक आसन है वो स्वयं का होना चाहिए, किसी और का आसन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो आसन ऐसा नहीं है आज पापा जी का ले लिया, कल चाचा जी का ले लिया, नथिंग लाइक दैट। आसन हमारा खुद का होना चाहिए। और माला एक इतना शक्ति, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई तोप का गोला छोड़ना है तो जो तोप है वो माला ही है। माला बहुत शक्तिशाली हथियार है इस मंत्र जाप। माला आपकी पूजित और सिद्ध होनी चाहिए। माला आप सिद्ध कैसे करेंगे आप, कि जब आप नई माला लेते हैं रुद्राक्ष की, तुलसी की या रक्त चंदन की, तो उसको एक शिवालय में ले जाइए, शिवालय शिवलिंग के ऊपर रख के उसका बाकायदा दूध दही घी से अभिषेक करिए, जल से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक करिए। माता पार्वती और भगवान गणेश के चरणों में उस माला को रखिए। बल अपने घर का जो मंदिर है उसमें एक दिन के लिए माला को प्रभु के चरणों में रख दीजिए कि प्रभु आप इस माला को जागृत करें। तो माला जागृत होने के बाद में वो मंत्र जब आप उस माला में जाप करोगे तो वो माला बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। मतलब माला इतनी शक्तिशाली ये हथियार होती है कि इससे अगर कोई और काम नहीं कर रहा, केवल माला पहनने से भूत प्रेत तक भगाए जा सकते हैं। माला में इतनी शक्ति होती है क्योंकि आपके हजारों लाखों मंत्रों की शक्ति इस माला में समाहित हो चुकी है। तो वो माला आपकी जागृत होनी चाहिए। ये मैंने आपको पूजा पाठ और कर्म कांड से रिलेटेड नियम बता दिए जो कि मंत्र सिद्ध करने के लिए होते हैं। अब एक निश्चित अवधि, वो मैं आपको दिन बताता हूं कि ये मंत्र किस दिन अगर आप जाप करें तो सिद्ध हो सकते हैं। जैसे महाशिवरात्रि 1-2 दिन में अभी आने वाली है। महाशिवरात्रि वाले आप सुबह से लेके पूरी रात, महाशिवरात्रि की पूरी रात मानी जाती है। रात के अगर आप चारों प्रहर बैठ के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र उसी रात को सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मंत्रों को शिवजी द्वारा उत्कीलन किया गया है कि इसका दुष्प्रभाव, मतलब कोई इसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए, इसलिए वो मंत्रों का उत्कीलन है जो उस दिन उससे छूट मिली हुई होती है। ये समझ लीजिए सादी भाषा में। तो महाशिवरात्रि के दिन, जन्माष्टमी के दिन, होली के दिन, दिवाली के दिन, ग्रहण के दिन अगर आप पूरी रात मंत्र जाप करते हैं तो उसी एक रात में वो मंत्र सिद्ध हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं। और उसके अलावा हर मास में एक अमावस्या आती है। अगर अमावस्या कोई पूरी रात बैठ के मंत्र जाप करे तो अमावस्या में भी मंत्र जाप होता है। ये एक ब्रह्मास्त्र लाइन मेरी तरफ से मैंने आपको बताई है। अब मैं वापस से कुछ नियम कायदों में आता हूं। वो ये कि आपको कुछ शुद्धियां रखनी पड़ेगी। जैसे पहले आचार शुद्धि। आचार शुद्धि में आपका जो आचार विचार है वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदे विचारों से प्रेरित हो रहे हो, मोबाइल में गंदी चीजें देख रहे हो या लोगों पे गंदी नजर डाल रहे हो, लोगों से गलत व्यवहार कर रहे हो। वो आचार विचार आपके शुद्ध होने चाहिए। ये मंत्र जाप के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इसके अलावा आपकी आहार शुद्धि। आहार आपको नॉनवेज नहीं खाना होगा। नॉनवेज तो हमारे सनातन धर्म में कदाचित मान्यता प्राप्त नहीं है। नॉनवेज मत खाइए। इसके अलावा हो सके तो प्याज और लहसुन को भी आप त्यागिए, क्योंकि प्याज और लहसुन भी तामसिक भोजन में आता है। आप सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन से आपको मंत्र सिद्धि में सहायता मिलेगी। इसके अलावा क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि में आप जो कार्य करते हो वो शुद्ध होने चाहिए। ऐसे नहीं आप कोई ऐसे काम कर रहे हो जिससे समाज को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, या किसी की भावनाओं का आप ठेस पहुंचा रहे हो, आप लोगों को दुख दे रहे हो, अपने माता पिता से गलत व्यवहार या सगे संबंधियों से गलत व्यवहार कर रहे हो। आचार व्यवहार बहुत हमारा शुद्ध होना चाहिए। ये और क्रिया शुद्धि जैसा मैं बता चुका हूं, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, क्रिया शुद्धि और व्यवहार शुद्धि और आहार शुद्धि, ये मैंने आपको बताया है। ये सारी चीजें ओवरऑल हम एक पैकेज के रूप में जितना अच्छा इंसान बनेंगे, जितना अच्छा हम अपना व्यवहार रखेंगे, उतना भगवान हमारे ज्यादा समीप आने की कोशिश करेंगे। हमारे देखिए व्यवहार तो खराब है और हम मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि करना चाह रहे हैं, तो फिर वो एक मुश्किल बात है। होगा लेकिन टाइम लेगा आपका। तो रात्रि मैंने आपको बता दी, नवरात्रि
और ये शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन दिन आप पूरी रात मंत्रों को जाप करिए, वो आपके उसी दिन सिद्ध हो जाएंगे। अब लास्ट में उन मंत्रों को जिसमें आपने जितना भी जाप किया है, मान लीजिए किसी मंत्र का 1.25 लाख जाप किया है, तो उसके 10 यानी 10% का आपको हवन करना होगा, आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी होगी, चिड़ियों को दाना, कबूतरों को दाना, इस तरीके से करना होगा। और अगर आप 10% आहुति का हवन नहीं कर सकते तो आपको 10% मंत्र एक्स्ट्रा जाप करने होंगे, लेकिन फिर भी आपको हवन तो करना ही चाहिए। हवन से आपकी वो ऊर्जा सारी बैलेंस होके देवी देवता आप पे कृपा बरसाते हैं और आपको उसका पूरा फायदा मिलता है उस चीज का। इसके अलावा ब्राह्मण भोजन जितनी भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी को आप पैसे दे दीजिए भोजन के लिए। तो ये एक शुरू से लेके अंत तक नियम है। ये करने के बाद में हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा और मंत्र सिद्धि के बाद में बस उसके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जब तक, जय श्री राम।